दोस्तों शायद ही हम में से कोई ऐसा भी हो जिसने बाहुबली मूवी ना देखी हो। बाहुबली की कहानी माहिष्मती राज पर आधारित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह काल्पनिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। आइए जानते हैं माहिष्मती साम्राज्य का इतिहास। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे माहिष्मती साम्राज्य की। प्राचीन ग्रंथों व पुराणों में माहिष्मती साम्राज्य का श्रेय राजा महिष्मंत को दिया गया, जो सहजीत के पुत्र और यदु के वंशज थे। महाभारत और हिंदू पुराणों में कहा गया है कि हैह सम्राट महिष्मान को महेश ने वरदान स्वरूप केवल हैहों के लिए माहिष्मती दी थी। वरदान में कहा गया था कि माहिष्मती पर हैहों का शासन समाप्त होने पर यह नगर समाप्त हो जाएगा और शेष भाग माहेश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। हैह 5 गुणों का एक प्राचीन संघ था। हरिवंश पुराण के अनुसार हैह यदु के प्रपौत्र और सहस्त्रजीत के पौत्र थे। विष्णु पुराण में सभी 5 हैह कुलों का उल्लेख ताल जंघा के रूप में किया गया है। 5 हैह वंश वित्तहोत्र, सय्यार्त, भोज, अवंती और टुंडकेश थे। पुराणों में हैहों को अवंती का पहला शासक वंश बताया गया है। हैह राजाओं ने भारत के कई अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। हैह राजवंश का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में उल्लेख किया गया है कि हैह साम्राज्य मध्य और पश्चिमी भारत के चंद्रवंशी यादव राजाओं द्वारा शासित राज्यों में एक था। इस पर रावण को हराने वाले कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। इसकी राजधानी वर्तमान मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित महिष्मती थी। कार्तवीर्य अर्जुन एक महान राजा और भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। 1000 भुजाओं वाले शक्तिशाली कार्तवीर्य कम समय में ही पूरी दुनिया के स्वामी बन गए थे। अंततः भार्गवों के साथ शत्रुता के कारण ये साम्राज्य समाप्त हो गए। इस साम्राज्य को खत्म करने वाले भार्गव वंशज परशुराम थे। हैह राजवंश का भार्गव ब्राह्मण के साथ विवाद का उल्लेख महाभारत में विभिन्न स्थानों पर मिलता है। कहा जाता है कि भार्गवों के वंशज जमदाग्नि के पुत्र परशुराम ने हैह राजा कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला था। उनका विवाद यही खत्म नहीं हुआ। भार्गवों ने पूरे भारत में अनेक क्षत्रिय राजाओं को मार डाला, जिनमें से अधिकांश कार्तवीर्य अर्जुन के सगे संबंधी थे। महामना कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे थे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बलवान, सूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम हैं सुरसेन, सर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के बाद माहिष्मती पर अनेक कई हैह वंशज राजाओं जैसे विचित्रहोत्र या तरनजंगा, अवंती, कलवुरी और चंदेल राजवंशों ने शासन किया। माहिष्मती अवंती साम्राज्य के दक्षिण भाग में सबसे महत्वपूर्ण शहर था और बाद में अनूपा साम्राज्य की राजधानी बना। रामायण में महिष्मती पर रावण के हमले का उल्लेख है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश का पुत्र दस्वासु महिष्मती का राजा था। ये भी उल्लेख किया गया है कि हैह राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी राजधानी महिष्मती से पूरी पृथ्वी पर शासन किया था। महाभारत में महिष्मती का उल्लेख अवंती साम्राज्य से अलग एक राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है। सभा पर्व में कहा गया है कि पांडव सेनापति सहदेव ने महिष्मती पर हमला किया और उसके शासक नील को हराया था। बौद्ध ग्रंथ दीघा में महिष्मती का उल्लेख अवंती की राजधानी के रूप में किया गया है, जबकि अन्य पाली ग्रंथों में उज्जैनी को उसकी राजधानी बताया गया है। हालांकि यह ग्रंथ इस बात से सहमत है कि महिष्मती अवंती का एक हिस्सा था और बौद्ध सूत्र और स्तूप में महिष्मती को बुद्ध के शिष्यों के लिए एक अनुकूल स्थल बताया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में देश के दक्षिण हिस्सों के राजाओं ने हैह वंशज होने का दावा किया और यहाँ तक कि महिष्मती को अपना मूल स्थान बताया। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों से पता चलता है कि कुछ राजाओं ने उस दौरान महिष्मती में रहने का दावा किया था। हालांकि आज महिष्मती की कहानी दुखद रूप से समय के पन्नों में खो गई है।
कई प्रारंभिक मध्ययुगीन राजवंश, जिनमें कलचुरी और केरल के मुशक वंश के मुशिका साम्राज्य शामिल है, स्वयं को हैहय राजवंश का वंशज बताते हैं। पूर्वी भारत के हैहयों ने मध्यकाल में इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महाभारत और हिंदू पुराणों में कहा गया है कि वह 7वें हैहय सम्राट महिष्मान को महेश ने वरदान केवल हैहयों के लिए महिष्मती दी थी। वरदान में कहा गया था कि महिष्मती पर हैहयों का शासन समाप्त हो जाने के बाद यह नगर समाप्त हो जाएगा और शेष माहेश्वर के रूप में तब्दील हो जाएगा। वर्तमान के अनुसार 13वीं शताब्दी में भारी तुर्क आक्रमणों और विद्रोहों के कारण जैसे ही महिष्मती पर चंदेलों हैहय यादवों का शाखा का शासन समाप्त हुआ, महिष्मती राजधानी विलुप्त हो गई और शेष भाग महेश्वर बन गया। दोस्तों, ये थी महिष्मती की कहानी जो मैंने आपको बताई है। बाहुबली में महिष्मती नरेश के बारे में बताया गया है, लेकिन उस फिल्म में आपको एक काल्पनिक रूप में दिखाया गया है कि महिष्मती साम्राज्य की स्थापना या महिष्मती की जो देवी थी या रानी थी, जिनको शिवगामिनी देवी कहा गया है, वो एक महिष्मती की कल्पना थी, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल भी महिष्मती साम्राज्य था जो महाभारत काल तक जीवित था। इसके बाद पूर्ण रूप से भगवान शिव ने अपने में ही समाहित कर लिया था और इस महिष्मती का साम्राज्य यही से खत्म हो गया था। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी को आपके सामने प्रकट करते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय सनातन।